वारस मान न कर वारसा दा, रब बेवारस कर मारदा। वोट मेरिट पर लोगे काम करोगे तो, वरना तुम्हें इस इलाके में लोग पहचानेंगे भी नहीं। तुमने विजिट भी नहीं किया, तुमने हमें लावारस छोड़ दिया। इन गटरों के पानी से गुजर के भी आओगे तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। मुश्किलात हमारी इतनी ज़्यादा है कि हमारे घरों में हमारे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने आना छोड़ दिया। सब्जी वाले आना बंद हो गए हैं, अपने कब्रिस्तान में पानी जा रहा है। अगर मर के भी चैन ना पाया तो क्या पाया? मुर्दों को भी चैन नहीं। आपके कहने का मतलब ये आपने तस्वीरें लगाई, उसके बाद कोई हुकूमती नुमाइंदे ने आपसे रब्ता किया? साबिक वाइस चेयरमैन रो मोहम्मद आरफ, जनाजा ले जा नहीं सकते, नमाज पढ़ने जा नहीं सकते। आप क्यों मकान छोड़ के जा रहे हैं? सर ये मकान सीवरेज की वजह से छोड़ के जा रहे हैं। आपने देखा है हमारे रहड़े आज, इससे अच्छा तो मियाँ साहब की हुकूमत अच्छी थी। हमने अभी तक मैंने MP देखा ही नहीं हमारा कौन है जी। नाज़रीन, इनकी बच्ची थी छोटी, तो वो इधर से गुजर रही थी। ये मेन खुला हॉल है जो इससे वो गुजरते गुजरते वो बीच में गिर गई। अल्लाह का शुक्र है उसकी जान बच गई है। ये सब्जी वाली दुकान पे थी, कुछ लेने आई तो हमें तो बाद में पता चला, तो जब उसकी इतनी है ना इसमें पानी में थी, जब घर में गई सारी गंदगी के साथ भरी हुई थी। अल्लाह का ये शुक्र है वो खुद ही निकल गई, अल्लाह पाक ने बचा दिया। वही आप इधर से दुकान क्यों छोड़ के गए? पानी का ही मसला है, कोई भी नहीं सुनता। बासा लिया को चल जाओ, कहते जी पैसे के बगैर असी काम ही नहीं करना। आप इन्हों को चल जाओ, ये कहते जी असी कहता तो बंदे आ जाते। आप बता रहे हैं कि ये जो मशीन है अहले मोहल्ला जो है, इसमें डीजल वगैरह खुद और चार्जिंग की जिम्मेदारी आप पे लगा दी? जी, चार्जिंग की जिम्मेदारी, और हम चलाते भी खुद हैं। उनका वर्कर आता है, थोड़ा बहुत डीजल डाल के चले जाता है, वो बंद हो जाता है। फिर अहले मोहल्ला खुद पैसे इकट्ठे करके इसमें डीजल डालते हैं। पासा के आदमी आते हैं, देख दूख के चले जाते हैं, काम कोई नहीं करते। आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ अपनी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, हम अपना रोना रो रहे हैं कि हम तकलीफ में हैं। हमारी गली में कोई सब्जी वाला नहीं आ रहा, हमारा कोई रिश्तेदार हमारे पास। इलाके के मुर्दे भी सोचते होंगे कि हम तो मर गए हैं, आप तो जिंदा हैं, आप तो कुछ करो। हमारे को तो लावारस कर दिया उसने। जब इन लोगों ने वोट लेनी होती है ना, तब ये पीछे पीछे फिरते हैं। तब आप इनके पीछे पीछे। अगर हमारे इलाके का मसला हल नहीं हुआ, इंशाल्लाह हम ज़िला कौंसिल में भी आएंगे एहतजाज करने के लिए। हमारे इमरान खान ने ये बताया है कि अगर कोई बात आपकी बात नहीं अवाम की सुनेगा तो अवाम खड़ी हो सकती है, चाहे मैं खुद हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ऊंचा मुरब्बा जो कि मेन मसूदाबाद रोड पे है। तो यहाँ पे अवामुन्नास ने एक अजीबो गरीब ये एहतजाज इन्होंने रिकॉर्ड करवाया है। मैंने है इधर के नसरुल्लाह गुमन साहब, उनकी तस्वीर, और MPA मियाँ वारिस साहब उनकी तस्वीर, और MD वासा जो है उनकी तस्वीरें इन्होंने मेन जो गटर के ढक्कन होते हैं उसके ऊपर लगा के इन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की है। आइए इनसे जानते हैं क्या है कि इनको क्या क्या मुश्किलात हैं इधर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हूँ, जी बताएं। मैं हूँ यहाँ का मकीन हाजी मसूद बेग। जी बिल्कुल। हमें मुसलसल 6 माह से सीवरेज जो है ये यहाँ का बैठ चुका है। इससे बहुत परेशानी है अहले इलाका को। और इस इलाका के वासा के जो चेयरमैन हैं, मैंने वहाँ दफ्तर में जाके 4 बार शिकायत नोट करवाई है। मैं बिल अदा करता हूँ मुसलसल। मैंने इनका डिमांड नोटिस दिया है, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। ना सुनवाई हुई है, ना कोई उन्होंने काम किया आके। और इसके अलावा मियाँ वारिस इस इलाका के MPA हैं जिनका हमने साथ दिया, जिनको वोट दिया। मैं उनके मतलब सिर्फ यही कहूँगा कि वारिस मान न कर वारसा दा, रब बेवारस कर मारदा। और अब तुम वोट मेरिट पर लोगे काम करोगे तो, वरना तुम्हें इस इलाके में लोग पहचानेंगे भी नहीं। तुमने विजिट भी नहीं किया, तुमने हमें लावारस छोड़ दिया। आज तक विजिट नहीं किया, जब से ये कभी भी नहीं विजिट किया, कभी भी। उसे मेरे घर तक का पता है। यहाँ मंसूर है हमारा दोस्त, उसके घर का पता है। मेरे घर का ख़ास तौर पे पता है। इलेक्शन में मेरे घर पे 6 मरतबा वो तशरीफ़ लाए, मैंने उनके जलसे किए, मैंने उनको वोटें दिलवाई। लेकिन अब मियाँ वारिस तुम सुन लो, तुम लावारस हो जाओगे। इन गटरों के पानी से गुजर के भी आओगे तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। जी नाज़रीन, ये अहले इलाका का जो है गर्म जोशी में ये बातें कर रहे हैं। जी आए मज़ीद जो है इलाका मकीनों से बात करते हैं। जी आप ज़रा बताइएगा, आपने क्या क्या आप इधर मुश्किलात देख रहे हैं इस वक्त? आगे हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने भी विज़िट किया है सारे इलाके का, ये हमने एक अनोखा एहतजाज जिसको आपने नाम दिया है, हमने ये बड़ी मुश्किल में अपने थोड़े बहुत छोटे मोटे सियासी कैरियर को दाव पे लगा के हमने ये काम किया है। हमारे यहाँ आप अगर हमारी मुश्किलात का पूछ रहे हैं तो ये मुश्किलात हमारी इतनी ज़्यादा हैं कि हमारे घरों में हमारे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने आना छोड़ दिया है। यहाँ पे गली में हमारे पानी वाले उन्होंने आना बंद कर दिया, सब्ज़ी वाले आना बंद हो गए हैं। इसके अलावा हमारे ये मसला कोई नया मसला नहीं, 6-8 माह पुराना मसला है।
तो इसमें हमें अगर आपने विज़िट किया, आपने कब्रिस्तान में पानी जा रहा है, कब्रिस्तान में भी पानी खड़ा है, गलियों मोहल्लों में पूरे इलाके में पानी खड़ा है। बस देखें जी कि अगर मर के भी चैन ना पाया तो क्या पाया, मुर्दों को भी चैन नहीं, आपके कहने का मतलब हमारे जिंदों को तो है ये हमारे वही प्यारे हैं जो हमारे दरमियान में रहा करते थे, कभी अपने कपड़े पे मैल नहीं लगने दिया करते थे। आज वो अगर मिट्टी में मदफून है तो हम उनका ख्याल भी नहीं रख पा रहे। इस गटर के गंदे पानी की वजह से बारिशों का पानी तो जाता ही जाता था कब्रिस्तान में, उसको तो कोई नहीं रोक सकता था, मगर गटरों का पानी ये सरासर इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से MPA, MNA और MD वासा, वाइस चेयरमैन वासा, ये सियासी तकर्री वाइस चेयरमैन वासा की, उन्होंने कभी भी कोई काम नहीं किया। एक मरतबा मियाँ वारिस साहब इधर आए हैं MD वासा को लेके, मगर कोई भी उन्होंने काम नहीं किया। आपने अहले इलाका के जज्बात आप देख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आप मेरे से बेहतर अगर खुद इलाके का विज़िट करें, और लोग इनको ऐसे अलक़ाबात से नवाज रहे हैं कि गैर पार्लिमानी अल्फाज भी शर्मा जाएंगे। अच्छा, तो ये आपने तस्वीरें लगाई, उसके बाद कोई हुकूमती नुमाइंदे ने आपसे रब्ता किया? जी, ये मैंने तस्वीरें तो नहीं लगाई, ये मेरा कोई ज़ाती फ़ैसला नहीं, ये पूरे इलाके का फ़ैसला है। ये पूरे अहले इलाका ने तस्वीरें लगाई हैं। मेरे साथ या मेरे इलाके के लोगों के साथ अभी तक किसी ने भी हुकूमती नुमाइंदे या सियासी शख्सियत ने रब्ता नहीं किया। हाँ जी, हमने ये शौक़ से नहीं लगाई। हमें तो खुद बड़ा अफसोस है कि यार हमारे अपने इलेक्टेड नुमाइंदे, हमने उनकी फ़ोटोज़ जो है गंदे पानी में गटर के ऊपर लगा दी हैं। हमें खुद इस चीज़ का बड़ा अफसोस है। इसके अलावा हमें एक और चीज़ का सामना ये करना पड़ा कि जो हमारे सियासी दोस्त नुमाइंदे जो हमारे साथ मिल के इलेक्शन लड़ते हैं, वो हमें रोकते तो हैं, मगर मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, जो हमें मना करते हैं इस तरह के एहतजाज करने से, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि अगर कराची में PTI का मौजूदा MNA आलमगीर खान सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करे, गटर पे वज़ीर आला सिंध उस वक्त के कायम अली शाह की फ़ोटो लगा के, वो जायज़ है। आज हम ये काम कर रहे हैं तो हमारे लिए ये गलत है। ये कैसे गलत हो गया? जी नाजरीन, और भी अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे गुफ्तगू कर। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। साबिक वाइस चेयर, यानी कि ये नून लीग के फिर वाइस चेयर PTI के थे? जी, ज़रा। मैं साबिक वाइस चेयरमैन रो मोहम्मद आरफ। सर, ये परेशानी मेरी क्या, पूरे इलाके की है। घरों में मेहमान आना बंद हो गए, जनाजा ले जा नहीं सकते, नमाज पढ़ने जा नहीं सकते। मियाँ वारिस साहब को ईद से पहले अपील की, उसने कहा रोसा भी आपका काम हो जाएगा। वो खुद गवाह है। MD वासा साथ आया था, उसने कहा ये काम हो जाएगा, आपका परेशानी ना ले। लेकिन खुदावा जानता कि ईद की नमाज भी हमने पानी में गुजार कर पड़ी है, और जितने भी जानवर ज़िबा के रहे टोटली कि एक जगह बनाकर सारे जने एक जगह पे जाके जानवर ज़िबा करें। किसी गली में ऐसा नहीं था कि किसी गली में पानी ना खड़ा हो। यहाँ पे साथी बता रहे थे कि रमज़ान भी इधर ऐसे गुजारा, हर चीज़, छोटी ईद भी बड़ी ईद भी। हमने रमज़ानुल मुबारक, ईदुल अज़हा, ईदुल फितर, आप मुझे बताएं, गलियाँ आपने तमाम विज़िट की हैं, तो इन गलियों में जिसने एक बड़ा जानवर ज़िबा करना, ऊँट या गाय जिसने ज़िबा करनी है, वो गली में, वो घर के अंदर नहीं ज़िबा की जा सकती। बकरा तो अंदर ज़िबा किया जा सकता है घर के अंदर। आप मुझे बताएं कि लोगों ने किन तकालीफ के अंदर अपने जानवर ज़िबा किए होंगे? जी, कहने का मकसद ये है कि हमें किसी से कोई दावत नहीं है। मैं खुद PTI का एक यहाँ का नुमाइंदा हूँ, सदर रहा हूँ साहब का PTI का NA, यानी कि इसका 104 का। कहने का मकसद ये है कि इन लोगों को इतनी शर्म आनी चाहिए कि कम से कम जहाँ से वोट लिया उन लोगों का तो सोचे। ये मुकम्मल गढ़ था नून लीग का जो हमने तोड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। PTI के साथ रल के, उसके कांधे के साथ कांधा रले। नसरुल्लाह गुमन आज तक इधर आया ही नहीं। आज आपकी सुनवाई भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। उसको सेक्रेटरी एक भेज देता है, वो आके ये कहता है जाओ आपका काम हो जाएगा, फिर कोई नहीं सुनवाई। मियाँ वारिस को कह के, MD वासा को कह के, यहाँ तक के शेख शाद वाइस चेयरमैन MD वासा, खुदा की कसम इतनी दफ़ा उसके पास गया हूँ कि कुछ ना करो, उस खुद आया है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बताओ, इतने बड़े बड़े अफसरों के पास जाके भी नहीं सुनाई हुई तो फिर ये अवाम किधर जाएगी? साफ ज़ाहिर MP इत्तेजाज ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? ये तो हमारा हक है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। मियाँ वारिस नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त टाइगर फोर्स के जो वज़ीर आज़म साहब ने टाइगर फोर्स के जवान बनाए हैं, तो वो आए हैं। हमारे साथ यासिन जट साहब भी मौजूद हैं। यासिन साहब, ज़रा बताइएगा, आप ये सारी आपने एहतजाज देखा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ अपनी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ वो पार्टी थी जो कारकर्दगी के ऊपर नहीं, सिर्फ वादे के ऊपर बरसर इक़्तिदार रही है कि हम आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, दूध शहद की नहरें बहा देंगे। अगर यही मसाइल में गिरे रहना है तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे?
जब हमारे MNA या MPA हजरात जो बल्दियात का बजट के तो वारिस हैं, लेकिन ये जो काम जिससे एहतजाज तक नौबत आ गई, ये कोई एहतजाज किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। हम अपना रोना रो रहे हैं कि हम तकलीफ़ में हैं, हमारी गली में कोई सब्ज़ी वाला नहीं आ रहा, हमारा कोई रिश्तेदार हमारे पास नहीं आ रहा। पूरे इलाके में यही हाल है, एक गली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इस इलाके के मुर्दे भी सोचते होंगे कि हम तो मर गए हैं, आप तो ज़िंदा हैं, आप तो कुछ करो। तो कम से कम ये ज़िंदा लोग बेचारे चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, अब इनके पास सिर्फ एक एहतजाज है, वो कर रहे हैं। मैं अपने रबाब इख्तियार से ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा आपकी ज़िंदगी कारकर्दगी के ऊपर है। अगर आप कारकर्दगी दिखाएंगे, लोगों को सहूलत देंगे, बुनियादी सहूलतों, ये तो बुनियादी सहूलत है खुदा के बंदो। अभी तो बहुत आगे जाना है हमने, अभी हम गटरों में, नालियों में, सोलंगों में फंसे हुए हैं। तो मैं सिर्फ अपने रबाब इख्तियार से कहना चाहता हूँ, इनकी आवाज़ सुने। अगर आप ये समझते हैं ना कि ये लोग इस तरह एहतजाज करके खामोश होकर घर बैठ जाएंगे, तो ये आपके लिए भी कोई अच्छा नहीं है। अगर आप इनके काम करेंगे तो ये आपको भी याद रखेंगे, अगर आप इनको भूल जाएंगे तो अगली दफ़ा ये आपको भूल जाएंगे। सारी बात, नमाजी भी मस्जिदों में जाते हैं इधर से, और कुर्बानी इस बार कुर्बानी की है, वो कैसे की गई है, ये ज़रा आप लम्हा फिक्रिया है। वो तो आपने कुराना साहब ने बता ही दिया ना कि कोई भी बंदे के घर के बाहर कुर्बानी करने की भी खुश्क जगह नहीं थी। हम अपने जानवर किसी ऊँची जगह पर ले जाकर, जहाँ पानी नहीं खड़ा था, वहाँ हमने कुर्बानी की। तो जब इस तरह के हालात हैं तो कम से कम जो और रबाब इख्तियार उनको नोटिस लेना चाहिए, इस तरह बेहिसी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो इसका नुकसान किसको है? और ना सही तो और सही, हमारे लिए तो और बहुत हैं, लेकिन आपके लिए क्या होगा? ये बात हम कहने पे मजबूर हैं, ये बात हम कहने पे मजबूर हैं कि हमने राना सनाउल्लाह जैसा लीडर खो दिया, इसलिए कि जब राना सनाउल्लाह का दौर था और यहाँ कोई ऐसी गंदगी नहीं थी और सारा काम होता था, उसके कारकुन ही काम कर देते थे। लेकिन ये मियाँ वारिस खुद नहीं काम करता, ना उनकी कोई पावर है, कोई पता नहीं क्या हम समझते हैं, हमारे को तो लावारिस कर दिया उसने। इसके ऊपर मैं एक कमेंट्स करना चाहता हूँ कि कम से कम अगर हमारे MNA MP ने जो बुनियादी सहूलतें हैं, गटर है, सोलंग है, नालियाँ या छोटे मोटे काम हैं, लाइट वगैरह के, अगर ये नहीं करने तो कम से कम बल्दियात बहाल कर दी जाए, ताकि लोग अपने हलके के चेयरमैन के पास जाएँ, इनके पास ना जाएँ। क्योंकि ये जो सबाई या मरकज़ की जो असम्बलियाँ हैं, ये तो वैसे भी कानून साज असम्बलियाँ हैं। तो अगर हमारे MNA MP ने ये गटर नालियों के काम नहीं करने तो कम से कम बल्दियात को बहाल करें, ताकि लोग अपने अपने हलके के ज़िम्मेदार बन जाएँ। बस जी। ये एक और अहले इलाका का मकीन है, आइए इनसे गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जब इन लोगों ने वोट लेनी होती है ना, तब ये पीछे पीछे फिरते हैं। तब आप इनके पीछे पीछे हैं? अब इनके भी पीछे, ये डिस्पोजल वाले इनके भी पीछे हैं। ये नहीं बात सुनते। MP MNA तो बड़ी दूर की बात है, इनको फ़ोन करें स्पेशली, नंबर इन्होंने और कोई रखा होता है स्पेशली, वो भी नहीं उठाते हैं तो हाँ बस आ रहे हैं, यूँ हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। सुबह शाम इसी मुसीबत में हम रोज़ झीलते हैं। जुमे का वक्त होता है, ना कोई मैयत रख सकते हैं, इधर कोई फोतगी हो जाए, खुशी भी नहीं कर सकते। पता नहीं यार, इलाके में पानी है इस वक्त, हम पूरे देख के आए हैं, हमने विजिट किया है, पूरे घरों में भी है, घरों में भी है। जिनके घर जो निचले लेवल के ना, उनके जो वाशरूम वगैरह हैं उसमें भी है। इंसानियत ही नहीं है इनमें यार। जी आगे जी। मेरा सर उस गली में मकान है, इस गली में। आपके घर में पानी है? पानी घर में था, लेकिन हमने साइडों से काम किया है उसका, इसलिए मकान पटने के बाद पानी की वजह से हमारा मकान पटा। अच्छा, आपको क्या क्या मुश्किलात हैं? आपके सामने नज़र आ रही है, हमने देख ली। बस ये सबके लिए है। आपको 20 घर दिखा सकते हैं जिनमें दरारें पड़ चुकी हैं। मेरा खुद अपने घर का वो जो बाहर बना होता है ना, वो थड़ा, वो उसमें पानी जो है वो जाने की वजह से वो बैठ गया था। मैंने खुद 20-25 हज़ार रुपये लगा के, ये सामने है उसको, मेरे पास अगर 20-25 हज़ार रुपये थे, मैंने लगा लिए। एक गरीब आदमी जो 12-14-15 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा है, वो अपने घर में अगर उसका खुदा न खास्ता एक दीवार में दरार आ जाए, वो अपने घर को किस तरह दुरुस्त करेगा? पहले लॉकडाउन के हालात की वजह से जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना है, तो हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा ये मसाइल जो हैं वो सारे उठाए हुए हैं। हमारे साथ PTI के जो फोकल पर्सन के जो मेंबर हैं इनके, हाँ आइए उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। ये भी मेरे ख्याल से इधर के मुकीम है। जी भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं फोकल पर्सन सिटी वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, तो इस नाते से मैं पहले CCA 104 से इलेक्शन भी लड़ा है PTI तहरीक इंसाफ की। मैं सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, MPA MNA से और शेख खुरम शहजाद से, कि अगर हमारे इलाके का मसला हल नहीं हुआ तो नेक्स्ट आप तैयार हैं, इंशाअल्लाह हम ज़िला कौंसिल में भी आएंगे एहतजाज करने के लिए,
और आपके दफ्तरों का घिराव भी करेंगे इंशाल्लाह, और मदनी चौक में बहुत बड़ा एहतजाज भी होगा। ये पहले भी हम कर चुके हैं इंशाल्लाह और अब भी करेंगे। ये हम आवाम के साथ आज भी हैं और इंशाल्लाह कल भी खड़े रहेंगे। मियां वारिस साहब, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि पीटीआई गवर्नमेंट है और पीटीआई के जो फोकल पर्सन के मेंबर है वो आपको फरमा रहे हैं, क्योंकि अहले इलाका को परेशानी है, इधर हर पार्टी का है, जो भी हो पार्टी, लेकिन ये चीज़ें इंसानियत तो इंसानियत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जितना भी मसला हुआ है, परेशानियाँ हुई तकरीबन 8 माह से, हर अफसर को पहले 8 माह ना तकरीबन यही परेशानी रही। हमें ये कहते रहे कि ये एमडी वासा है, जो पहले नून लीग का जो कारकुन था वो किया गया फ़कीर हुसैन साहब, तो हमने बर्दाश्त किया। अब जो दूसरे जब्बार साहब आए हैं वो उन्होंने वादा किया है कि हम आगे इनकी डिस्टिलिंग करवा देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमें एमपी और एमएनए से और सबसे जितने भी ऑफिसर हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारा मसला ये नहीं है कि आप डिस्टिलिंग करवा दें या इसकी सफाई करवा दें, ये हमें परेशानी नहीं है। हमें मेन लाइन है वो ठीक करवानी चाहिए, वो मेन लाइन हमारी क्लियर करें तो हमारे इलाके का मसला हल हो जाएगा। अगर नहीं, हाँ, डिस्पोजल का भी मसला है जो वो भी हल हो जाएगा। अगर नहीं हल करें तो अपनी गौर से ये बात सुन भी लें और देख भी लें कि पीटीआई के ख़िलाफ़ हमारे इमरान खान ने ये बताया है कि अगर कोई आपकी बात नहीं अवाम की सुनेगा तो अवाम खड़ी हो सकती है, चाहे मैं खुद हूँ। तो एमपी एमएनए और शेख शाहद साहब, आप भी गौर से सुन लें, आपके दफ्तरों का, आपके इलाके का घिराव भी होगा इंशाल्लाह, एहतजाज भी होगा, समुंदरी रोड भी ब्लॉक होगा, मदनी चौक भी ब्लॉक होगा। आप गौर से सुनें। इस वक्त मौजूद थे मेन मसूदाबाद रोड जो है, ऊंचा मुरब्बा, हम इधर मौजूद थे। पूरे इलाके में जो मसाइल थे वो आपको सुनवाए, अवाम उन्नास से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन ये अनोखा एहतजाज था जो हमें देखने को मिला। तस्वीरें लगा के एमएनए एमपीएस की, तो इन्होंने तस्वीरें लगा के गटरों के ढक्कनों के ऊपर इन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तो हमें यही चीज़ सोचनी चाहिए कि ये चीज़, ये भी इंसान हैं, हम तो अपने ऐवानों में बैठते हैं, तो इनकी मुश्किलात को किसने सुनना है, इनकी सुनवाई किसने करनी है। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।